जी, मेरा नाम वैष्णव चरण दास है और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊंचा नहीं है। चारों वर्ण एक ही स्तर पे है क्योंकि चारों काम का महत्व एक जैसा है। झाड़ू मारना और गीता पढ़ना दोनों एक ही स्तर का काम है क्योंकि झाड़ू भी हम भगवान के लिए मारते हैं, साफ सफाई करते हैं, और गीता भी हम भगवान के भक्ति के लिए पढ़ते हैं। तो ब्राह्मण ऊपर नहीं है, ना ही शूद्र नीचे है, चारों एक ही स्तर पे है। एक ही स्तर पे है जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो संविधान है उससे क्या दिक्कत है आपको? उसमें दिक्कत ये है कि सबसे पहले तो जो जातिवाद है, जातिवाद की शुरुआत संविधान से ही होती है। उसमें सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, उसमें गवर्नमेंट के फॉर्म में कॉलम होता है, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। तो हमारा ये प्रस्ताव है गवर्नमेंट को कि जाति और धर्म के कॉलम ही हटा दिए जाए, क्योंकि गीता में पहले से ही बोला है कि हम सब ईश्वर के अंश है। सभी, चाहे पेड़ पौधा हो, चींटी हो, मनुष्य हो, देवता हो, कोई भी हो, सभी भगवान के अंश। लेकिन संविधान में जाति नहीं है, कैटेगरी है, SC ST OBC माइनॉरिटी। वही कैटेगरी जाति है। वो जन्म के आधार पे डिसाइड होती है, आपके नाम के आधार पे, आपके सरनेम के आधार पे। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है गुण और कर्म। आपका जैसे गुण है, आपकी क्वालिटी टैलेंट है, और आपके जैसे कर्म है, उसके अनुसार आपका वर्ण बनता है। तो आप संविधान से सहमत नहीं है? नहीं, इस बात से सहमत नहीं हूँ। बाकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हूँ मैं। अच्छा, खाली ये जो आरक्षण वाला मसला है उससे खिलाफ है? आरक्षण नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक और मसला है। एक तो ये जातिवाद का मसला, और दूसरा कि ईश्वर हर चीज़ का मालिक है। ये भी संविधान में लिखा नहीं गया। हर वस्तु का मालिक जब ईश्वर है तो कोई दुनिया में अपना मालिक की एक जो अधिकार जमाने की कोशिश हो रही है कि मैं मालिक हूँ किसी चीज़ का, मैं प्रोपराइटर हूँ, ये भी बंद होना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु का मालिक पहले भी ईश्वर है, अभी भी है और आगे भी। तो आपको नहीं लगता है सारा जमीन सब छीन, जो लोग अपनी अपनी संपत्ति घर बनाए हुए उनका सबका जब्त कर लेना चाहिए और सब मंदिर के हवाले कर देना चाहिए? मंदिर के हवाले नहीं, ईश्वर के नाम पे रखना चाहिए और ईश्वर की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो आपको संविधान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आरक्षण रिजर्वेशन का जो प्रावधान है उससे प्रॉब्लम है? जी, उससे भी प्रॉब्लम है, और ईश्वर का नाम होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप ईश्वर को मानते हैं और जो अल्लाह को मानता है, मैं बुद्ध को मानता हूँ, क्या करेगा? वो तो कहेगा कि हम आपके कृष्ण को नहीं मानते हैं। अच्छा, अभी आपके सामने अगर मैंने पानी का एक गिलास रख दिया, आपने उसको नीर बोला, मैंने उसको पानी बोला, और तीसरे व्यक्ति ने आके उसको वाटर बोला, तो क्या फ़र्क पड़ता? तो आप नमाज पढ़ लेंगे? नमाज का उद्देश्य क्या है? पानी, मेरे उद्देश्य मत, जब आप कह रहे हैं कि आपका पानी नीर नाम अलग अलग है, तो आप सनातनी मानते हैं, आप कल नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में जाके, अगर सब भगवान एक है तो? मुझे भगवान का जो नाम पता है मैं वो नाम बोलूँगा। तो दूसरों को क्यों कह रहे हो कि हमारे भले भगवान का नाम लो? मैंने ये बोला ही नहीं। ये लो भाई। अच्छा, आपको संविधान में पता है? हाँ। संविधान में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स है, जो चाहे जिस धर्म को मान सकता है। जी। आप गीता के आधारित मांगेंगे, कल कोई कहेगा इस्लाम के आधारित संविधान हो, फिर क्या होगा? गीता 5000 साल पहले बोली थी, तब ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना और कोई धर्म था, तब केवल वेद थे और भगवत गीता थी। 5000 साल पहले? जी। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारे एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर नरहरि आचार, बेंगलोर में वो साइंटिस्ट है। कौन जाति के साइंटिस्ट है वो? जात पात से फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, आप अपनी जाति बताइए। अरे भारत, अच्छा सुनिए, अभी वाला संविधान के हिसाब से आपकी कैटेगरी क्या है? हम लोग इसी के खिलाफ है, मैं क्यों बताऊंगा ये? अरे सर, अभी जो संविधान मान रहे हैं ना, आपका संविधान मैं जब उसको मानता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों बोलूंगा? संविधान नहीं मानते हैं आप? अभी संविधान में जात पात का जो लिखा है वो नहीं मानता। वो तो कैटेगरी लिखा हुआ है, SC ST OBC कैटेगरी जन्म के आधार पे है, नाम के आधार पे। अच्छा, आपके पिताजी की शादी किस कैटेगरी में हुई है? मेरे पिताजी की शादी एक स्त्री से हुई है। और उनकी क्या कैटेगरी है संविधान? वो एक मनुष्य है। इतना महीन मत खेलो दोस्त, हम फाफर को दो देके। देखिए सर, हम कितना पढ़े लिखे हो? मैंने B.Tech किया है, इंजीनियरिंग किया है। आपको पता है वर्ण व्यवस्था में अछूतों के लिए मंदिर जाना अपराध था? हम उसके भी खिलाफ है। मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि सारे मनुष्य है, सारे ईश्वर के अंश है, और सेवा ही धर्म है। आप हैं तो आप बताइए ना, आपके घर में जाति की बैरियर तोड़ के कोई दलित से, पिछड़े से, आदिवासी से शादी हुई है आपकी बहन बेटी की? आप उस कैटेगरी का नाम क्यों ले रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जब सारे मनुष्य है। मैं संविधान मानता हूँ ना, मैं अभी संविधान के साथ वो संविधान का वो हिस्सा गलत है। अच्छा, तभी तो हम धरना कर रहे हैं। संविधान का कौन सा हिस्सा आपको सही लगता है? संविधान पढ़ा है आपने? जी, पढ़ा है। मैं। कितने अनुच्छेद हैं? मुझे नंबर याद नहीं है। मैंने आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल के नंबर भी मुझे याद नहीं है, बट मैंने भगवत गीता पढ़ा है आपने? जी, पढ़ा है। कितने इसमें श्लोक हैं? 700 श्लोक है। सही बताओ। 700 श्लोक।
किसने लिखा भगवत गीता को? वेद व्यास जी ने। ये तो लिखने की जो पूरी पद्धति है वो तो अब शुरू हुई है, पहले कैसे लिख दिया? नहीं, 5000 साल पहले हो चुकी थी। अच्छा, वेद भागवत गीता पुराण से पहले है या पुराण के बाद है? भगवत गीता अनादि है, भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, पुराण, आप धार्मिक हैं, IIT किए हैं, पहले पुराण लिखा गया है या भगवत गीता? पहले भगवत गीता या पहले पुराण से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वेद या पहले भगवत गीता? सर, आपका उद्देश्य क्या है? आप मुझे क्वेश्चन बोलते हैं कि ब्राह्मण ऊंचा है और शूद्र नीचा है, उससे प्रॉब्लम है। हाँ, तो एक बात बताइए, ऐसा क्या वजह हुई, आप छात्र हैं, आपने इंजीनियरिंग की है, इस देश में जात जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं वो गरीब क्यों हैं, लाचार क्यों हैं, नौकरियों में क्यों नहीं, सारे बड़े पदों पर ब्राह्मण क्यों बैठे, इसकी क्या वजह लग रही है? सर, पद पे बैठने के लिए कर्म होना चाहिए और गुण होना चाहिए। अच्छा। हमारा प्रस्ताव ही ये है कि आप बताइए, 70 साल पहले संविधान लागू हुआ, उसके बाद से दलित जज बनने लगे, दलित मंत्री बनने लगा, उससे पहले दलित क्यों नहीं राजा बनता था अगर पहले के कर्म अच्छे नहीं थे? जज बनना है तो गुण होना चाहिए और अच्छे कर्म होने चाहिए। कोलिजियम सिस्टम से जज बनते हैं, आपको पता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनता है? उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन से जज बनता है? होना चाहिए। जज, अभी जज की कैसे नियुक्ति होती है? अभी जो होती है उसी के तो खिलाफ हमारा मोर्चा है। आप जजों की भर्ती के खिलाफ हैं? हम सिर्फ जज नहीं, हर एक प्रक्रिया के खिलाफ है जहाँ पे गुण और कर्म नहीं देखा जाता। अच्छा बताइए, शादी जो होता है आजकल जाति वाला लड़का ढूंढ के, उसके खिलाफ है उसके पक्ष में है? शादी जो है दो मनुष्यों के बीच में होती है, प्रेम से होती है, सहयोग से होती है। भारत में प्रेम से पर तो हत्या हो जाती है सर। अभी एक लड़की ने प्रेम विवाह किया, उसके बाप ने उसका बलात्कार कर दिया, फिर उसको मार दिया क्योंकि उसने जाति का बैरियर तोड़ा था। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर मेरी बात सुन लीजिए। जाति बैरियर तोड़ के शादी हुई है? आप प्रश्न पूछ रहे हैं या आप मुझे बता रहे हैं? आप पहले ये बता दीजिए। मैं आपकी जानकारी भी थोड़ा दुरुस्त कर रहा हूँ क्योंकि आप IIT हैं। आप जानकारी दुरुस्त कर रहे हैं, मुझे पहले से जानकारी है कि देश में क्या हो रहा है, इसीलिए हमारा ये मोर्चा है। अच्छा, मोदी जी OBC कैटेगरी के हैं, वो गलत कर रहे हैं कि सही कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम OBC हैं। मोदी जी एक मनुष्य है और हम उनको मनुष्य की तरह ही देखते हैं, हम जात पात नहीं देखते। पिछड़ा समाज से हैं। अगला और पिछड़ा अपने गुण और कर्म से होता है, आदमी के कर्म से क्या? अच्छा मान लो मैं अगर सुनिए मेरी बात, अब मेरे को जवाब देने दीजिए आप पहले। अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है, गीता में भगवान ने बोला है इसको विकर्म बोलते हैं। जो व्यक्ति विकर्म करता है, गलत पाप करता है, गलत कर्म करता है, वो पिछला होता है। अच्छा, अभी कोई रेप करेगा, भगवान के भरोसे कोर्ट कचहरी बंद कर दिया जाए, उसको सजा मिल जाएगी? नहीं, कोर्ट कचहरी बंद करने को मैंने नहीं बोला, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बंद करने को। भगवान कैसे सजा देते हैं ये तो बताइए। भगवान का भक्त है। हाँ, तो भगवान का जो तरीका है गीता में वो यही है कि उसका कर्म देखो, उसकी जात मत देखो। नहीं, मान लो कोई रेप कर देगा तो भगवान उसको कैसे सजा देंगे? रेप तो कोई भी कर सकता है, तो सजा कैसे मिलेगी उसको? जैसे अभी रूल है वैसे ही जो रूल है, जो पिनल कोड है, पिनल कोड को मैंने थोड़ी बोला चेंज करो आप। तो पिनल कोड मैकाले का लिखा हुआ अंग्रेजों का, उससे दिक्कत नहीं है? अंग्रेजों का और हिंदुस्तानी का सवाल ही नहीं है, किसी ने गलत काम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बात खत्म। अच्छा एक बताइए, आप इंजीनियर हैं, थोड़ा ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, दुनिया की 3 बड़ी सभ्यताएं बताइए। देखिए, भारत की जो सभ्यता है, जो हड़प्पा जिसको बोलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बोलते थे, वो प्राचीन है सबसे, अंग्रेज़ों की हिस्ट्री के अनुसार। और एक्चुअली हमारी जो भारत की सबसे ओरिजिनल संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है, जिसको अभी माइथोलॉजी कहा जाता है, काल्पनिक। पर ये काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है। तो आपको लगता है कि जहाज बनने से पहले सिविलाइजेशन से पुष्पक विमान था? रावण के पास पुष्पक विमान था? ये सब वेदों में वर्णित है। हाँ। एक विमानिक शास्त्र है। वेद के रचयिता कौन? वेद के रचयिता भगवान नारायण है, स्वयं नारायण। स्वयं नारायण ने वेद लिखा, वेद को प्रकट किया। तो उसमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा नहीं है? वर्ण व्यवस्था है पर जाति नहीं है। वर्ण व्यवस्था है ना? वर्ण का मतलब है गुण और कर्म। तो कौन कौन सा वर्ण की चर्चा है उसमें? भगवत गीता में भगवान नारायण ने बताया है, भगवान कृष्ण ने बताया है, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनके कर्म और गुण भी बताए हैं। अच्छा बताइए, तो उस हिसाब से कृष्ण जो भगवान है उनका क्या वर्ण था? भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है कि 4 वर्ण मैंने बनाए पर मैं उन चारों से परे हूँ। अच्छा, भगवान वाल्मीकि किस वर्ण के थे? भगवान वाल्मीकि अपने कर्मों से ब्राह्मण थे। अब पैदा होने से? वो तो हम उसके खिलाफ है, हम तो देखते ही नहीं है। तो सच तो बताइए, आखिर थे क्या? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो कह रहे हो कॉलम ही हटा दो। कितने इंजीनियरिंग करके नौकरी नहीं किए? 3 साल नौकरी की है। शादी हो गई? शादी भी हो गई, बच्चा भी है 3 साल का।
हाँ, क्या नाम है उनका? मुकुंद कृष्ण। तो उसको संस्कृत पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे सब कुछ पढ़ा रहे हैं। हैं? भाषा कौन सही लगता है? रोजगार की भाषा कौन ज़्यादा सही है? देखिए, भाषा एक माध्यम है अपनी बात सुनाने का, हाँ, उसमें भी हम भेदभाव नहीं करते। आपने संस्कृत का अध्ययन किया है? ऑफिशियली फॉर्मली नहीं किया है, बट गीता में रोज़ पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आता बाकी अंग्रेजी में पढ़ाई की है? है। जी। पिताजी क्या करते हैं? वो भी IIT इंजीनियर है। आप भी इंजीनियर, आपके पिताजी भी इंजीनियर। दादा क्या करते थे? मेरे दादाजी वकील थे। उनके पिताजी क्या करते थे? उनकी जानकारी मुझे नहीं, मैंने पूछा नहीं कभी। सोचिए, 7 पुश्तों से जो लोग खाए खाए हैं, उनको आज जो 70 साल में रिजर्वेशन मिला, उससे एक चीज़ हमें ये बताइए और कि आप ये जैसे सारे बता रहे सवाल थे मुझे कि आपको लगता होगा मैंने रामायण थोड़ा लिखने वाले ज़्यादा कौन थे? सवाल पूछ लिया, लेकिन रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि। इस वो देश वो में जो जाति से धर्म है, शूद्र वो थे। ठंडा है। हम जाति को ख़त्म ही करना चाहते हैं। ठीक है, आप जाति को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो जाति के तो शूद्र थे। और सवाल ये है कि जब उस समय जो है शूद्र को पढ़ने का जब अधिकार नहीं था, शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने रामायण कैसे लिख दिया? अच्छा सुनिए, डॉक्टर मैं- अम्बेडकर पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है, पर उन्होंने भगवत गीता को, उपनिषद को नहीं समझा है। उन्होंने जाति का जो उनका जो आपको पता है सर, डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में आज तक अभी तक भारत के इतिहास में जितने पढ़े लिखे लोग हुए हैं पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में, उससे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पर उनको गीता नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई? क्योंकि वो गीता के अच्छा, खिलाफ उन्होंने थे। कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। इस देश में बुद्ध सभ्यताएं थी, पाली और प्राकृत भाषाएं थी। गौतम बुद्ध को मानते हैं कि नहीं? गौतम बुद्ध को हम मानते हैं, पर लेकिन आपका वो तो कहते थे कि हम किसी भगवान को नहीं मानते, अब दीपो भगवान, कोई भगवान नहीं धरती पर। तो बुद्ध को क्यों मानते हैं? किसको? बुद्ध हमारे आपके जैसे 2500 साल पहले एक आदमी थे, जैसे पैगंबर थे, जैसे गुरु नानक देव साहब थे। अच्छा। उन सब अपने अपने दौर में उन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए, मानव के कल्याण के लिए अपने हिसाब से बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन काम किए। कबीर, रविदास, गुरु नानक, तथागत बुद्ध। सबसे पहला सोशल साइंटिस्ट मानता हूँ। आपको इससे ऐतराज़ है? नहीं, ऐतराज़ मुझे किसी बात का नहीं है। तो आपके जो रामायण महाभारत है, इसके कहीं शिलालेख नहीं मिलते हैं, कोई अभिलेख नहीं मिलते हैं, कोई भी मंदिर, सब धरती के ऊपर मिलता है, धरती के अंदर सब आपके आंखों के सामने लेख महाभारत, भगवत गीता। ये सर आपको पता है, आपने पुराण पढ़ा है? मैंने पुराण पढ़े हैं, महाभारत भी पढ़ी है। भविष्य पुराण पढ़ा है? पूरा नहीं पढ़ा है। भविष्य पुराण में रानी विक्टोरिया की चर्चा है। सोचिए, अगर उसको वेद व्यास ने लिखा था, तो रानी विक्टोरिया को के बारे में उनको कैसे पता था? अगर रानी विक्टोरिया का उनको पता था, तो मोदी जी के बारे में पता क्यों नहीं हुआ वेद व्यास को? मोदी से इतना भेदभाव क्यों? नहीं, आप सोचिए, ये आप किस दिशा में ले जा रहे हैं मुझे नहीं समझ में ये आया। जो ये ब्राह्मण समाज। अच्छा, एक सवाल आपका और। उद्देश्य क्या है? आप क्लियर बताइए, आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि आपको थोड़ा सा विज्ञान के प्रति, संविधान मतलब के प्रति आप जागरूक पूछना नहीं किया जाए। चाहते, आप समझाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए। मैं अभी दलित शेड्यूल कास्ट हूँ संविधान के हिसाब से। नहीं, मैं आपको नहीं अगर मानता धर्म शेड्यूल कास्ट, परिवर्तन- मैं नहीं मानता आप। अरे मैं तो संविधान मानता हूँ, जेल चला जाऊंगा। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मनुष्य हो, 2 हाथ 2 पैर वाले मनुष्य हैं। बस। तो आप मानते हैं भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी? नहीं होनी चाहिए। हम तब तक सत्याग्रह करेंगे जब तक वो कॉलम मिट नहीं जाता संविधान से। हाँ। आज जो पिछला हिसाब किताब है, जाति के नाम पर शोषण हुआ, उसके लिए क्या करेंगे? जो बीत गया सो बीत गया, अभी नया युग शुरू करना है। तो जो जमीनें जाति के नाम पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसका क्या किया जाए? वो उस पर कानून बनेगा। गवर्नमेंट से हम वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जाति के कॉलम हटा दीजिए, नया कानून बना जाति के दीजिए। हिसाब से IIT कर गए, IIM कर गए, पढ़ाई लिखाई कर गए, अंग्रेजों के साथ जो दोस्ती करके हम माल लोग लूट आगे लिए, के उसका हम लोग आगे के 10,000 साल की सोच रहे हैं, जो पिछला है उसका नहीं सोच रहे हैं। हम आज का और कल का सोच रहे हैं।